हिसार में गर्भवती महिला को बेड नहीं मिला, जिसके बाद उसका पति खून की बोतल लेकर उसके साथ दर दर भटक रहा है। पंचकुला में डीजी हेल्थ ऑफिस के बाहर तो डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और ऐसे ही तस्वीरें जहां कहीं पर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं तो कहीं पर मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, ऑपरेशन बंद है, इमरजेंसी बंद है। यही हरियाणा में भी पूरी जगह हालात, सभी अस्पतालों में ये हालात दिखाई दे रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा में ये जो डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं इसी वजह से एस्मा लगा दिया है। तो आखिर ये एस्मा है क्या और किन मांगों की वजह से ये डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, पहले जहां ये हड़ताल 2 दिवसीय डॉक्टर्स की थी 8 और 9 दिसंबर को, अब ये हड़ताल अनिश्चित काल की हो चुकी है, जहां डॉक्टर तमाम हड़ताल कर रहे हैं और जो टेम्परेरी व्यवस्थाएं सीएमओ की ओर से बनाई गई हैं तमाम अस्पतालों में कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के, ईएसआई के तमाम ये जो डॉक्टर्स का पैनल बनाकर अभी इलाज किया जा रहा है, तो इसी पर सरकारी डॉक्टर्स का कहना है कि कब तक ऐसा चलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो प्रदर्शन है, जो हड़ताल है, इसका नेतृत्व हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन यानी कि HCMSA कर रही है। इनकी अगुवाई में पूरी हड़ताल चल रही है। इनकी कुछ मांगे हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है आपके लिए कि मांगे क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर किन मांगों की वजह से डॉक्टर हड़ताल पर है, उन पर अपडेट क्या है, यानी क्या कुछ स्थिति मांगों को लेकर है, मांगे मान ली गई हैं या नहीं मानी गई है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, हड़ताल पर गए डॉक्टर्स की सबसे प्रमुख मांग है एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक। डॉक्टर एसएमओ की सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं। एसएमओ यानी कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर, उनका कहना है कि विभाग से उनको प्रमोट किया जाए। दरअसल हरियाणा में एसएमओ के 644 स्वीकृत पद हैं। इन पदों में से 200 पद रिक्त पड़े हैं और इनमें 160 पद डायरेक्ट भर्ती वाले एसएमओ के लिए आरक्षित हैं और इसी का विरोध ये सरकारी डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने किया है और अभी ये मांग मान ली गई है, ऐसा हमें जानकारी मिली है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी दूसरी मांग है एश्योर्ड करियर प्रमोशन यानी कि ACP। इसी को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। उनका कहना है कि जब नायब सिंह सैनी ने इस चीज को मंजूरी दे दी थी, लेकिन वित्त विभाग ने इसे मंजूरी नहीं दी है। ऐसा क्यों उनके साथ किया गया है? ये वादा जो है उनसे किया गया था एश्योर्ड करियर प्रमोशन का, जिसके तहत होता क्या है, उन्हें केंद्र के समान 4 ACP मिलेंगे, 4, 9, 13 और 20 साल की सेवा के तहत। लेकिन उनका कहना है कि उनसे वादा किया गया था, लेकिन अभी तक उनकी मांग केंद्र के समान प्रमोशन की नहीं मानी गई है। लेकिन अभी एसएमओ की मांग जानकारी है मान ली गई है। इसके अलावा उनकी मांग है ग्रेड पे बढ़ाने की है। एसोसिएशन तीसरे ग्रेड पे पर 9,500 रुपए की डिमांड कर रही है। डॉक्टर्स को 10 साल पर अभी 7,600 ग्रेड पे मिलता है, जबकि उनकी मांग 8,000 की है। तीसरे ग्रेड पे पर उन्हें 8,700 रुपए मिलते हैं, लेकिन उनकी मांग है कि उन्हें 9,500 रुपए मिले। तो ये 3 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती वाली मांग फिलहाल मान ली गई है, लेकिन अभी जो केंद्र के समान करियर प्रमोशन वाली मांग है वो नहीं मानी गई है। अब ऐसे में जो है हरियाणा में फिलहाल हरियाणा के राज्यपाल ने एस्मा लागू कर दिया है, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य सेवा एक बहुत ही जरूरी सेवा है। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हैं तो आम जनता बेचारी मजबूर है, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। अमीर तो प्राइवेट अस्पतालों में चले जाएंगे, लेकिन गरीब क्या करेगा, मिडिल क्लास क्या करेगा? उन्हें तो इलाज मिल नहीं रहा है, ऑपरेशंस बंद है। तो इसी वजह से जो है हरियाणा के राज्यपाल ने बड़ा फैसला लिया है, जहां एस्मा लागू हो गया है। एस्मा की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, यानी कि एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। हिंदी में से कहते हैं कि जरूरी सेवाओं का एक अनुरक्षण एक्ट है। तो ये एस्मा अभी लागू हो गया है। अब ये 6 महीने तक लागू रहेगा। आखिर ये एक्ट कहता क्या है वो आपको बता रहा हूं। इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्वास्थ्य सेवा होती है, इसके अलावा ये जो पेट्रोलियम, परिवहन, ये सारी सेवाएं हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं और इनमें से अगर कुछ भी व्यवस्था बिगड़े इन सेवाओं में तो आम जनता को परेशानी होती है। इसी के लिए एक एक्ट हरियाणा सरकार ने बनाया था और अगर इसके तहत इसके नियम कोई भी कर्मचारी सरकारी जो है वो तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, उसे बिना वारंट के गिरफ्तार भी किया जा सकता है। फिलहाल ये अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जाता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो इसे 6 महीने से ज्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। तो अभी जो स्वास्थ्य सेवा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, उसी के चलते ये एस्मा लगा है और डॉक्टर्स की हड़ताल भी अनिश्चितकालीन हो गई है। तो अब ये देखना होगा कि जो तमाम डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं,
इनकी मांग मानी जाती है या जनता की मांग, यानी कि उन्हें जो बेहतर इलाज मिले उसकी मांग मानी जाती है, और ये एजमा लगा रहता है और ये डॉक्टर अपने काम पर वापस लौटते हैं या नहीं, ये देखना होगा। क्या कुछ आप कहेंगे इस पूरे मामले पर, हमें जरूर बताएं।